जय हिंद दोस्तों। मेंसुरेशन के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। आपको एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो NTPC हो, ग्रुप डी हो, RPF हो, SI कांस्टेबल जो भी हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्लासेस को ज़रूर करिएगा। प्लेलिस्ट बनाया गया है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डे 1 से सारी क्लासेस आप लोग कर लीजिए, और इतना कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मैथ में कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास का पहला सवाल देखते हैं। पिछले क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, आइए। तो सवाल में ये कह रहा है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसे 44 सेंटीमीटर परिधि यानी सरकमफेरेंस की एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है। तो हमारे पास ये एक वृत्त है। इस वृत्त के अंदर एक जो स्क्वायर बनाया जा सकता है सबसे बड़ा, वो यही हो सकता है ना। इससे बड़ा तो स्क्वायर बन नहीं सकता एक वृत्त के अंदर। अब यहाँ पे आपको वृत्त की परिधि दी गई है, यानी सरकमफेरेंस दिया गया है ना। सरकमफेरेंस दिया गया है तो आप जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr है ना, 2πr। तो ये सरकमफेरेंस हो गया, और यही किसके बराबर दे रखा है, तो यही दे रखा है आपको 44 के बराबर। ठीक है, एक बार आपको रेडियस मिल गया तो रेडियस मिलने के बाद आप सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे अगर मिला दें तो क्या बनेगा, ये एक डायमीटर बनेगा, और साथ में यही इस वर्ग का डायगोनल भी होगा। डायगोनल का मतलब विकर्ण भी होगा, है ना। तो अगर आपको रेडियस मिल जाता है तो विकर्ण मिल जाएगा, और जब विकर्ण मिल जाएगा तो आप वहाँ से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा हमारा क्या है कि हमको विकर्ण निकालना है। देखिए बीच में यहाँ के कहीं पे यहाँ पे आपका सेंटर होगा, है ना। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 है ना। तो ये हो गया 2 × 22, तो 2 × 22 मतलब 44। तो ये हो जाएगा 44/7 है ना। कितना हो जाएगा, 44 / 7 × r इक्वल टू इधर है आपका 44। तो 44 से तो 44 कट गया, मतलब r की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस 7 है, मतलब इधर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। तो अगर विकर्ण देखा जाए तो टोटल आपका डायगोनल बन रहा है। डायगोनल का मतलब क्या, यहाँ पे विकर्ण डायमीटर बन रहा है यानी व्यास बन रहा है, तो व्यास कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो व्यास ही इसका विकर्ण है। अब देखिए यहाँ पे ये ए साइड है, तो चूंकि वर्ग है तो सारे साइड बराबर होंगे। अब जब ए साइड है आपका, तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि वर्ग का अगर भुजा ए है तो उसके विकर्ण की लंबाई √2a होती है ना। कितना होता है, √2a। विकर्ण का लंबाई, वर्ग के विकर्ण का लंबाई √2a होता है, और यही विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पे, 7 और 7 यानी कि 14 के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 14 / √2। 14 / √2 ये भुजा है। अब क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो भुजा का स्क्वायर होता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पिछले क्लास में भी ऐसा एक सवाल हमने किया था। जो लोग पिछला क्लास किए हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, है ना। 256 हो जाएगा, सॉरी 196 है ना, 196। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 196 / √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। इसको काट लीजिए तो ये आपका कितना होगा, 98 हो जाएगा। हाँ 98, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही जवाब होगा, यानी कि क्षेत्रफल जो होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है ना। 2021 में पूछा गया था RRB NTPC के एग्जाम में। एक वर्गाकार मैदान यानी स्क्वायर के फॉर्म का एक मैदान है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर के फॉर्म का हम लोग मैदान बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि इस वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है, यानी अगर साइड हमारा ए होगा, साइड ए होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a² भुजा का स्क्वायर। यही भुजा का स्क्वायर आपको किसके बराबर दे रखा है, 7200 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अब आगे सुनिएगा, यहाँ पे बोला गया कि एक साइकिल
4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से विकर्ण रूप से क्षेत्र को पार करती है ना। यानी कि साइकिल हमारा कुछ ऐसे चल रहा है, यहाँ पर विकर्ण के फॉर्म में चल रहा है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे पार कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक गया, ठीक है। क्या बोला है, किस स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। आपको पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक चलने में यानी पार करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो अब चूंकि आपको टाइम निकालना है तो सबसे पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस का मतलब इसके विकर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, √2 × a होता है ना, √2 × a हो जाता है। तो बस निकाल लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो a की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू कितना होगा, रूट 7200 को थोड़ा तोड़िए, है ना भाई। ये होता है 9×8 = 72 या फिर 36 दूना 72। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36 दूना 72 और इंटू 100। तो ये टोटल 7200 हो गया और इसका रूट लगा दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा, 36 का रूट 6 इंटू 100 का रूट 10, फिर यहाँ पर 2 का तो कोई रूट नहीं होता तो ये √2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 √2 आ गया आपका a का वैल्यू। अब चूंकि विकर्ण हमको चाहिए, है ना, तो विकर्ण कितना होता है, √2 a के बराबर होता है, √2 × a। मतलब इस a की वैल्यू में √2 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 × a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें √2 का और मल्टीप्लाई करिए, मतलब 60 √2 में एक √2 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, √2 2 बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई आपकी 120 मीटर आ चुका है, 120 मीटर यहाँ पर आ चुका है, 120 मीटर में आया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब हमको समय पूछा गया है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस बताइए 120 मीटर है ना, कितना है, 120 मीटर है, डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, है ना। तो इस 4 किलोमीटर पर आवर को 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो 5/18 से हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आपका टाइम आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ये सेकंड में आएगा और यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी मिनट में दी गई हैं, तो बदल लेते हैं हम लोग इसको, है ना। देखिए कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ऊपर हो गया 120, है ना, ऊपर हो गया 120 इंटू ये आपका ऊपर जाएगा तो 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में देखिए कितना, 4 × 5 यानी कि 20 होगा। तो ये सेकंड में आया है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था। अब सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से और डिवाइड कर दीजिए। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 60 दूना 120 और इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 2, है ना, सॉरी 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो और फिर काट देंगे तो 9/5 हो जाएगा, है ना, 9/5। 9/5 मिनट आपके सवाल का सही जवाब होगा, 9/5 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। कई तरह से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। अब इसमें 2 टॉपिक मिक्स कर दिया आपका, है ना, एक तो मेंसुरेशन और एक आपका टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों टॉपिक मिक्स हो गए। तो इस तरीके से सवालों को करना है, समझ के करना है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस सवाल को करने का एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। क्या बोला है, 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। तो यहाँ पर एक आयताकार फर्श है आपके पास, जिसकी लंबाई कितनी है, 16 मीटर है और चौड़ाई है यहाँ पर 12 मीटर। अब इस आयताकार फर्श को किससे किया जाना है, वर्गाकार टाइल्स से पक्का किया जाना है, यानी वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं उसमें। मतलब टाइल्स का जो शेप है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। यदि कम से कम टाइल्स का उपयोग करना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर वर्गाकार टाइल की लंबाई अगर a हम लोग मान लें तो एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, है ना, a² हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे उस पूरे क्षेत्रफल में, उस पूरे फर्श में n टाइल्स लगेंगे, है ना। ये पहले बेसिक मेथड हम आपको बता रहे हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग मान रहे हैं कि n टाइल्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पर n टाइल्स का टोटल यहाँ पे एरिया कितना हो गया, इतना हो गया।
भाई एक टाइल का ए स्क्वायर तो एन टाइल्स का एन ए स्क्वायर होगा, और यही एरिया किसके बराबर हो जाएगा, यही एरिया आपका उस पूरे फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना, क्योंकि सभी टाइल्स का एरिया उस पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी फर्श के क्षेत्रफल के बराबर। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 × 12 हो जाएगा, है ना, 16 × 12 हो जाएगा। अब देखिएगा बड़े गौर से, यहाँ पे n की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 12 और डिवाइड बाई यहाँ पर a स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको a का ऐसा वैल्यू लेना है, a का मतलब टाइल की जो लंबाई है ऐसी लेनी है आपको ताकि ये पूरा कट जाए और n की वैल्यू मिनिमम आए यहाँ पे, है ना। अब थोड़ा ये सोचिए कि अगर हम a की वैल्यू, आपके ऑप्शन से अगर हम a की वैल्यू 12 लेते हैं तो अगर यहाँ 12 रखेंगे तो 12 × 12, एक 12 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन फिर नहीं कट पाएगा, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, जो कि होनी नहीं चाहिए। n मतलब नंबर ऑफ टाइल्स, तो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, वो कोई इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 24 रखते हैं तो यहाँ पे 24 × 24 होगा, एक ठो तो कट जाएगा, एक नहीं कट पाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 48 भी नहीं होगा। अगर 4 यहाँ पे रख दें तो देखिएगा क्या होगा, 16 × 12 डिवाइड बाई a के जगह पे 4 रख देते हैं तो 4 × 4, 4 × 4 देख लीजिए पूरी तरीके से कट जाएगा, 4 × 3 12 और 4 चौके 16, यानी मिनिमम यहाँ पे 12 टाइल्स लगेंगे, है ना, मिनिमम कितने, 12 टाइल्स लगाएंगे, और हर एक टाइल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, a का मतलब हमने कितना लिया है, 4 लिया है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका सुनिए, ट्रिक वाला। आपको यहाँ पर क्या बोला है, कम से कम टाइल्स लगाने हैं जो कि वर्गाकार हैं, तो आपको सीधे कुछ नहीं करना, 16 और 12 का ले लेना है HCF यानी महत्तम समावर्त। तो 16 और 12 इन दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो बस यही आपका 4 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आइए देखिए 2022 का सवाल है, बढ़िया एकदम ज़बरदस्त सवाल। दो वर्गों के परिमापों का अंतर यहाँ पे 48 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दो वर्ग हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले को हम a नाम दे रहे हैं और दूसरे स्क्वायर को b नाम दे रहे हैं, ठीक ना। अब इसमें यह बोला कि भैया एक वर्ग की भुजा जो है दूसरे की 4 गुनी है। अगर हम इसका a मान लेते हैं भुजा, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, इस वाले का 4 गुना हो जाएगी, यानी 4a हो जाएगा। तो दोनों का साइड हमको मिल चुका है, इसका साइड a है पहले वाले का और दूसरे का साइड 4a है। इसमें यह बोला गया कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 48 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका परिमाप कितना होगा, 4 गुणे भुजा होता है, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, है ना, 4 गुणे भुजा हो जाता है, तो 4 गुणे भुजा, भुजा का मतलब a, तो इसका परिमाप 4a हो गया। अच्छा, इसका परिमाप क्या होगा, 4 × भुजा, तो इसकी भुजा 4a है ना, तो ये हो जाएगा 4a, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है आपको 48 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 16a और 4a, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 12a और इधर हो जाएगा आपका 48, मतलब a की वैल्यू 12 चौके 48, 4 हो गया। आपको क्या पूछा है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, बड़े वर्ग का पहले साइड तो निकाल लीजिए, साइड कितना हो जाएगा बड़े वर्ग का, क्योंकि इसका तो 4 गुना लंबाई है ना, तो ये बड़ा वर्ग होगा, है ना। तो बड़े वर्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी भुजा 4 × a की वैल्यू 4 आई है, तो 4 × 4 यानी कि 16 हो गया, तो ये हो गया 16। अब इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का मतलब 16 का स्क्वायर कर दीजिए, 256 आ जाएगा, है ना। तो 256 सवाल का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल पे। अब ये सवाल बहुत ही बेहतरीन एकदम शानदार सवाल है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें ये बोला है कि 85 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर नहीं बोला है, प्रति मीटर बोला है। प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर बाड़ लगाने का, बाड़ का मतलब होता है बाउंड्री लगाने का 85 रुपये लग रहा है की दर से 11,025 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पर बाड़ लगाने का लागत कितना होगा। अच्छा सवाल है, ठीक ना। तो देखिए पहले तो वर्गाकार भूखंड बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वर्गाकार भूखंड बना लेते हैं।
देखिएगा कुछ इस टाइप से, है ना। वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्गाकार भूखंड बन गया। तो इसकी जो साइड है, भुजा है, वो हम ए मान लेते हैं, है ना। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 11,025 दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, यही आपको दे रखा है 11,025 के बराबर। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट का यहाँ पे 110 25, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? अब चूंकि यहाँ पे लास्ट में 25 है तो 110 को देखिए, 110 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जो लगातार हो, कंटिन्यू हो, है ना। तो 10 गुणे 11 तोड़ सकते हैं ना भाई। यहाँ पे अगर 25 रहता है तो इसका ट्रिक क्या होता है वर्गमूल निकालने का? ये जो बाकी का नंबर है इसको देखिए, ये किस 2 लगातार नंबर का मल्टीप्लाई है। तो हम कहेंगे कि 10 गुणे 11, 10 गुणे 11 का मल्टीप्लाई 110 होता है। तो आप इसमें से छोटी वाली संख्या ले लीजिए यानी 10 को ले लीजिए और 25 का वर्गमूल लिख दीजिए यानी कि 5। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 105 के बराबर। यानी भुजा हमारी हो गई 105 मीटर की। कितनी की हो गई? 105 मीटर की। अब चारों तरफ लगा रहा है ना, चारों तरफ बाउंड्री लगा रहा है। तो जब ये चारों तरफ लगा रहा है तो भाई एक साइड इतना मीटर है, तो चारों साइड कितना मीटर हो जाएगा? 4 × 105, है ना। 4 × 105, 105 यानी कि ये हो गया 420 मीटर। कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पे 420 मीटर। अब 1 मीटर लगाने का 85 रुपये लग रहा है, तो 420 मीटर लगाने का कितना लगेगा? 85 गुणे 420 कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 85 गुणे यहाँ पर 420। क्या इसमें हम लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं? एक बार लगा के देखते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं? अंकों को जोड़ना, है ना। देखिए 8 और 5 13, 13 को फिर जोड़ेंगे मतलब 1 और 3, है ना भाई। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? अंकों का योग, है ना। तो 8 और 5 13, 13 का मतलब क्या हो गया? 13 को फिर जोड़िए, 3 1 4, इसका डिजिटल सम 4 आया, इंटू इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे 6 चौक 24, 24 का मतलब 2 और 4 6, है ना। तो डिजिटल सम 6 आया। अब आपके ऑप्शन में देखिए किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 3 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 6 1 7, इसका 7 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 5 और 3 8, बाकी 0 0 है, जोड़ेंगे तो वही 8 ही आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यूनिट मतलब क्या कह रहे हैं? डिजिटल सम 6 आना चाहिए, है ना। इसका देखिए 6 3 9, इसका तो 9 आ गया, डिजिटल सम 0 हो गया, है ना। इसको देखिए यहाँ पे 5 3 8, 8 7 15, 15 का मतलब 1 और 5 6, है ना। तो इसका आ गया 6, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि डिजिटल सम लगा लीजिए और चेक कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल पे। बढ़िया सवाल है ये। क्या बोला गया है कि एक वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइल करने के लिए 784 वर्गाकार टाइलें लग रही हैं, यानी नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं? यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 784, ठीक है। अब क्या बोला? प्रत्येक की भुजा 50 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की भुजा कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कमरे के किनारों की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पे जो कमरा है वो भी आपका कैसा है? वर्गाकार ही है ना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ऐसे समझिए कि भाई अगर हम एक छोटा सा टाइल ले लें, है ना। छोटा सा टाइल का जो भुजा है वो हमारा 50 सेंटीमीटर का है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? 50 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको मीटर में पहले चेंज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारे ऑप्शन मीटर में है। तो 50 का मीटर में चेंज कर लीजिए भाई। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? कितना मीटर? आधा मीटर, है ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है। तो 50 सेंटीमीटर है यानी आधा मीटर के बराबर है। तो आधा मीटर यहाँ पे क्या है? एक टाइल का लंबाई। तो अब एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए? एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ये एक टाइल का है। और ऐसे ही इसमें कितने टाइल्स लगे हैं टोटल? यहाँ पे टोटल यहाँ पर 784 टाइल्स लगे हैं, 784। तो एक टाइल का क्षेत्रफल इतना, तब टोटल 784 टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब पूरे कमरे में टाइल्स लगा है ना, तो जो टोटल पूरे टाइल्स का क्षेत्रफल होगा वही तो कमरे का क्षेत्रफल होगा। तब पूरे टोटल टाइल्स का क्षेत्रफल ये हो गया और यही कमरे का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कमरे की लंबाई a है,
कमरे की लंबाई एक भुजा ए है, तो चूंकि वर्गाकार है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा टोटल, ए का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 784 से होगा, है ना, इक्वल टू इधर है ए का स्क्वायर, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, है ना, 3 बचा, फिर 4 नहीं हो 36, 2 बचा, और 4 छक्के 24, 196 हो गया। 196 ए स्क्वायर, ये होता है 14 का स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू 14 हो गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कमरे के किनारों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई यानी 1.5 मीटर के पथ से घिरा हुआ है। ये हमारा वर्गाकार यहाँ पे मैदान है, ठीक है, वर्गाकार पार्क है। ये जो पार्क है ये किससे घिरा हुआ है, 1.5 मीटर चौड़े एक रास्ता है, पथ, उससे घिरा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसकी जो चौड़ाई है इधर से इधर, ये आपका कितना है, 1.5 मीटर का है। कितने का है, 1.5 मीटर का है। अच्छा ये बताइए 1.5 मीटर का रास्ता इधर है, तो भाई चारों तरफ 1.5 मीटर का होगा, है ना, क्योंकि वर्गाकार ही है। तो इधर भी 1.5 मीटर का होगा, है ना, ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर का ही होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या पूछा गया है कि पार्क का परिमाप निकालिए। पार्क आपका अंदर वाला है, अंदर वाला पार्क, इसके चारों ओर रास्ता बनाया गया है ना। तो अंदर वाले का अगर साइड हमको मिल जाए तो हम परिमाप निकाल सकते हैं, है ना। तो अंदर वाले का साइड यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो ए और ए, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर ये अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये टोटल कितना होगा, ये बाहर वाला रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाए, मतलब रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी एक साइड का। तो आप देखिए कि ये बीच में ए है, इधर भी 1.5 और इधर भी 1.5 बढ़ा हुआ है ना। तो 1.5 इधर का और 1.5 इधर का, यानी 3 मीटर हो गया टोटल, ठीक है, 3 मीटर। तो बीच में ए था और अगल बगल 1.5 यानी कि 3 मीटर और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ए से 3 मीटर ये बड़ा हो गया। अब इसमें आपको बोला गया है कि भैया जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब साफ साफ आपको ये दिख रहा होगा, साफ साफ ये दिख रहा होगा कि अगर हम इस बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो हमको इस रास्ते का एरिया नहीं मिल जाएगा। हम टोटल एरिया में से, टोटल एरिया मतलब बड़े वाले का, है ना, टोटल एरिया में से बीच वाले का एरिया घटा देंगे तो हमको ये रास्ते का एरिया नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये मीटर स्क्वायर है ना, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, क्योंकि इतना कम नहीं आ सकता है, क्योंकि वो पार्क है तो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो सकता। अच्छा, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्र एक साइड कितना है a+3, तो बड़े वाले वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, a+3 का स्क्वायर। इसमें से हम अंदर वाले का क्षेत्रफल घटाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर को घटा देंगे, है ना, भाई साइड ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a², इसको घटा दिए और यही आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और रास्ते का क्षेत्रफल टोटल दिया कितना है, 225, तो यहाँ पे ये हो गया 225 के बराबर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a+3 का होल स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो मतलब 9 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 × a × 3 कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। तो ये हो गया 6a माइनस यहाँ पे a² है इक्वल टू इधर हो गया आपका 225 के बराबर। सॉल्व करेंगे, प्लस a² माइनस a² कट गया, 6a की जो वैल्यू है, 6a की जो वैल्यू है, इस 9 को उधर ले जाकर घटा दीजिए, तो 225 में से 9 घटाएंगे तो 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 6×3 = 18 और 6×6 = 36, मतलब 36 आ गया। तो a की वैल्यू मतलब अंदर वाले जो पार्क था उसका एक भुजा कितना आ चुका है, 36 आ चुका है। तो आपको परिमाप पूछा था, परिमाप कितना होता है, 4a हो जाता है, मतलब 4 × साइड हो जाता है। तो 4a की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब 36 × 4, तो 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 मीटर। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे आप सभी। आगे बढ़िए।
अच्छा, इसके लिए समझिएगा, इसमें क्या बोला कि यदि एक वर्ग की भुजा 1/10 मीटर यानी 0.1 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग में ऐसे कितने वर्ग होंगे। अब यहाँ पे बड़े गौर से समझिएगा कि भाई यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्ग मिलाकर, जिनकी भुजा 1/10 मीटर है, ये छोटे छोटे वर्ग मिलाकर एक बड़ा सा वर्ग बना रहे हैं। यही ना पूछा गया है कि उस बड़े से वर्ग में ऐसे छोटे छोटे कितने वर्ग होंगे, और बड़े वर्ग का यहाँ पे भुजा कितना है, 4 मीटर का है। ठीक है, अब आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जब छोटे छोटे आकृतियाँ मिलाकर बड़ी आकृति बनती है तो जो छोटे वाले की संख्या है, छोटे वाले आकृति की संख्या n, ये होता है एरिया ऑफ बड़ा वाला आकृति, मतलब जो छोटे छोटे मिलाकर बनाया जा रहा है ना। तो एरिया ऑफ बिगर शेप है ना, एरिया ऑफ बिगर शेप डिवाइड में हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर शेप, एरिया ऑफ स्मॉलर शेप। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर शेप, क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यानी छोटे छोटे कितने शेप मिलाकर बड़ा सा शेप बन रहा है उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बस निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिएगा छोटे वाले का कितना है, 1/10 है, और बड़े वाले का यहाँ पे 4 मीटर है ना। एक भुजा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नंबर ही तो पूछा था है ना, तो बस निकाल लीजिए। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 है ना, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास हो जाएगा छोटे वाले का स्क्वायर, मतलब छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो छोटे वाले की भुजा 1/10 है, तो 1/10 का स्क्वायर कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा क्योंकि वर्ग है ना। तो 1/10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा। 1600/1 यानी 1600। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना। आगे चलिए, देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल दिया गया है। आपको बोला है किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर चौकोर टाइलें लगाने की योजना बनाई है। टाइल की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। किचन जो है 2.4 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है, 1.6 मीटर चौड़ा है। किशोर को कितनी टाइल्स लगेंगी। अब देखिएगा इसमें है क्या कि भाई छोटे छोटे टाइल्स लगाकर पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, यानी पूरे रसोई के फर्श को कवर कर रहे हैं है ना। तो छोटे छोटे टाइल्स मिलाकर एक बड़ा सा क्षेत्रफल बना रहे हैं, एक बड़ा सा टाइल बना रहे हैं है ना। तो नंबर ऑफ छोटा टाइल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर अगर n निकालना है तो एरिया ऑफ बिगर शेप का मतलब वो जो रसोई है जिसमें वो टाइल्स लगाई जा रही हैं है ना, तो रसोई का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो रसोई के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। रसोई की लंबाई जो है वो 2.4 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 1.6 मीटर है। अब चूंकि ये मीटर में है और जो टाइल्स की जो भुजा है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए ना भाई। 2.4 मीटर का मतलब कितना हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 240 मीटर है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 240 मीटर इंटू चौड़ाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, आयताकार है ना रसोई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 1.6 मीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। ठीक है, डिवाइड में हमको क्या करना है, छोटे वाले का छोटा क्या मिलकर बन रहा है, टाइल्स। तो टाइल्स का संख्या यानी छोटे वाले की संख्या निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल नीचे रख देंगे, नीचे रख दीजिए इसका क्षेत्रफल। तो 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा की 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा है ना। तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 24 इंटू 16 आ जाएगा। 24 इंटू 16 यूनिट डिजिट लगा लीजिए, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24 यानी कि इकाई का अंक 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में है इकाई का अंक 4, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और करते हैं, आइए इसको देखें। तार का एक टुकड़ा 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाने के लिए मुड़ा हुआ है। यदि उसी तार के टुकड़े को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। पाई का वैल्यू 22/7 निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। पहले क्या बोला कि भैया एक जो तार है वो
70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया हुआ है ना। कुछ इस टाइप से देखिए बना देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक तार है जो कि मुड़ा हुआ है और ये एक वृत्त बना रहा है। तो वृत्त बना रहा है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, 70 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया हुआ है तार। अब क्या किया गया कि इसी तार को यहाँ से बीच से तोड़कर क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया। वर्ग बनाया गया है, तो जब वर्ग बनाया गया है तो उसकी भुजा हमको निकालनी है, यानी ए हमको निकालना है। अब थोड़ा सा गौर करिए कि भाई जितना लंबा ये तार होगा, मतलब इस वृत्त की जो परिधि होगी वही इसका पेरीमीटर होगा, यानी परिमाप होगा, है ना, क्योंकि उसी तार से हमारे पास यहाँ पे वर्ग बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी जो वृत्त की परिधि होगी वो इसके परिमाप के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो इसकी परिधि क्या होगी, 2πr होता है। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है, तो 22/7 इंटू आर। तो इसका रेडियस कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर, तो 70 हो गया। ये इसकी परिधि हो गई, यानी तार की लंबाई हो गई, है ना। ये पूरा ये ऐसे टोटल इस तार की लंबाई इसके तार की लंबाई के बराबर होगा। अब चूंकि ये तार जो है ये पेरीमीटर के रूप में लपेटा गया है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर एक भुजा ए है तो पेरीमीटर कितना होगा, 4a हो जाएगा। बस यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए। वर्ग की भुजा निकालनी थी ना, यही चीज़ काट देंगे हम लोग इसको, कितना हो जाएगा 10, है ना। और इधर देखिए 4 से अगर इसको हम लोग काटें तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये होगा 22 दूना 44, 44 जो है 4 से कटेगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और 11 गुणे 10 यानी 110। तो 110 सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए का वैल्यू 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ चलिए। अब यहाँ पे आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।